हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 82 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है धौलावीरा। धौलावीरा ये गुजरात राज्य में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपर पंजाब में स्थित है। तो ये जो मिलान गलत है वो ऑप्शन बी। चलिए, किस किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? ज्वालोपनिषद में। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? खड़ग सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। किताब उल यामनी किसकी रचना है? युतवी की रचना है। किताब उल यामनी युतवी की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। हेक्टर मुंडो संबंधित था बक्सर के युद्ध से, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हैं, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट और दास कुमार चरित के लेखक दांडी हैं। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष की थी? 1984 में। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। किस वर्ष भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? 1996 ईस्वी में। LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका, 1949 में, 1966 में, 1991 में। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीनें दी? गुरु अमरदास को। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने लिखा था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प ड्यूटी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। भारत में सुनामी बर्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? हैदराबाद में। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, और मालाबार तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जाता है। हैदराबाद जो मूसी नदी किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी वर्धा है। गोदावरी की सहायक नदी बेनगंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षरण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। इस विभाजन का आधार है जनजातियाँ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? उड़ीसा। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, डेवोराइनर ने त्रिक नियम दिया था, बिल्कुल सही है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, ये भी सही है। हाइजेनबर्ग ने अपवर्जन का नियम नहीं दिया था, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का नियम दिया था, अनिश्चितता का नियम, जबकि अपवर्जन का नियम पॉली ने दिया था। चलिए, इनमें से कौन कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन गलत है। फ्यूज को सदैव समांतर श्रेणी में नहीं, फ्यूज को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो बना होता है Pb+ एसन का बना होता है। तांबा और Pb+ एसन का बना होता है। शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है। कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? मोजाम्बिक की जलधारा। कौन ग्लोबल वार्मिंग हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? धान की फसल। देखिए, धान की फसल से CH4 मीथेन गैस निकलती है।
बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? महानंदा। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2/3। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। गलत है। देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन कभी भी बुलाया नहीं जाता है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों पर पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय कौन सा नहीं है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि से नहीं मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है। जबकि राष्ट्रपति का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, ये सभी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित की जाती है, ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, 352 में किया गया है और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में और वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 47 के तहत। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हीरा, सोना, चांदी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की तरफ थोड़ा सा आकर्षित होता है, जैसे सोडियम, अल्मीनियम, ऑक्सीजन। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? थ्रोम्बोसाइट। देखिए, विटामिन के की सहायता से भी रक्त रुकता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पीत लवण कौन सी विटामिन के आहारों नल द्वारा शोषण में मदद करते हैं? विटामिन ए, डी, ई और व के। जल की कठोरता के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक द्विघनात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 32 होगी। विलयन का सबसे प्रमुख गुण है समांग होना। क्या है? समांग होना। विलयन का प्रमुख गुण कौन है? समांग होना। कौन त्रिबंधक तत्व है? नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के किस वर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो वर्ग 7 के 1 को। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड। इंसुलिन पेप्टाइड है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? कौन है गैर परंपरागत स्रोत? देखिए, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय। ये परमाणु
ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कोची नहीं है। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो सिक्किम में। लेप्चा जनजाति भी सिक्किम का है। बेंगा जनजाति छत्तीसगढ़, खासी गारो खासी जयंतिया मेघालय में और रियांग जाति त्रिपुरा में। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। परमाणु के 3 मौलिक कण बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रिय गैस कौन है? तो आर्गन है। अब वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला क्रिय गैस कौन है? रेडॉन, ये जमीन के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला क्रिय गैस कौन है? जिनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा के हेतु प्रयोग में लाया जाता है किसे? सिल्वर आयोडाइड को। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस H2+ CH4 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस CO+ N2 का मिश्रण है और जल गैस CO+ H2 का मिश्रण है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को और सबसे खराब कोयला पिट को। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातुओं का ऑक्साइड का प्राकृतिक होती है क्षारीय, जबकि धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होती है। हास गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इस तरह से सेट खत्म होता है। धन्यवाद।